Hello guys, today I show back again with a new video, and today's the topic of my video is all about Java interview questions. So guys, basically I just wanted to talk you for a while. So before starting this video, I just wanted to talk with all of you, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं. गाइस, एक बात है कि ये जो चैनल मैंने जो क्रिएट करा था, ये चैनल मैंने क्रिएट करा था अपने पर्सनल व्लॉग्स डालने के लिए, अपने एक्सपीरियंस डालने के लिए, या मैं जितना भी जहाँ भी घूमने जाऊँगा जॉब के रिगार्डिंग, या कैसे भी नए जो दोस्त बनेंगे जॉब में, या जैसा भी है, इन्फोसिस जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे या मैसूर जाएंगे, जो भी उस टाइम पे प्लान था, इस चीज़ के लिए मैंने ये चैनल बनाया था कि सब लोगों को मैं शेयर करूँगा, सब लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. ठीक है, तो मैं हमारा कोई एज अ वर्चुअल ऑफिस चलने की वजह से कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं है कि जैसे मैसूर जाना पड़ गया या चंडीगढ़ भी जाना पड़ गया, तो ऐसा कोई अच्छा एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं. तो दैट्स वाई वो वीडियोस आई नहीं. बट मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए जितने भी ऑफिशियल काम थे, जैसे कि क्या हो रहा है डेली, कैसे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस है, या जिस भी लोगों को जो भी मेरे पास कमेंट आता था कि इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मेरे को दिखता था कि ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो मैं उस चीज़ पर वीडियो बना देता था. वो वीडियो बनाने के बाद आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छी मैं कह सकता हूँ कि एक काइंड ऑफ फैमिली बनी है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, इवन मोटिवेशन अच्छा ही करते हैं. बट कई बार मैं जो शॉर्ट्स डालता हूँ या कुछ डालता हूँ, तो एक बंदे ने मेरे को कमेंट करा कि ब्रो योर वीडियोज़ आर नॉट रेलिवेंट फॉर अस एंड वी आर गोइंग टू अनसब्सक्राइब योर चैनल, एंड ही वॉज आस्किंग फ्रॉम एवरी वन टू अनसब्सक्राइब दिस चैनल. सो गाइज, मैंने ये आपको इतना बड़ा जो बोला, मैंने सिर्फ इसलिए बोला जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को मैं अच्छे से बता पाऊँ कि ये चैनल मैंने क्यों बनाया था. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं हमेशा आईटी की ही वीडियोस बनाऊंगा या जॉब रिगार्डिंग ही वीडियोस बनाऊंगा. बट येस, अभी चंडीगढ़ भी जाएंगे तो डेली एक्सप्लोरेशन होगा, पीजीज होंगे, दोस्त बनेंगे, चंडीगढ़ एक्सप्लोर होगा, हर एक चीज़ एक्सप्लोर होगी गाइज. तो वो सब व्लॉग इस चैनल पे आएंगे. ठीक है, अभी अब तक एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, या जितना भी अभी तक नहीं हुआ है, सो दैट्स वाई अभी तक नहीं आया. बट येस, वो आएंगे. अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है मेरी ऐसी वीडियोस डालने के लिए, तो गाइस प्लीज़, वैसा मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करो इस चीज़ में भी. जब यहाँ तक आपने सपोर्ट करा है तो आप आगे भी सपोर्ट करो. बट अगर किसी को लिटरली प्रॉब्लम है, तो गाइस प्लीज़ ऐसा मैसेज अगर करना है या कोई कमेंट करना है, मेरे से पर्सनली करो. आपको नंबर चाहिए, मेरा नंबर लो. आपको मिलना है, मेरे से मिल के बात कर लो. लेकिन ऐसे कमेंट्स जो हर किसी को ऑकवर्ड लग जाएं, ऐसे तो नहीं करने चाहिए. इट्स नॉट, मेरे पास भी प्रॉपर टाइम नहीं होता कि मैं सारे कमेंट्स देख पाऊँ. बट कभी कभी ऐसे दिखते हैं ना, मेरे को बहुत अजीब लगता है कि खैर, लेट इट बी. आज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आपसे फिर कभी बात करेंगे. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने क्या करा है कि मेरा लास्ट टाइम जो इंटरव्यू हुआ था वो थोड़ा सा बुरा हो गया था. मेरे से कह सकते हैं कि मैं उसमें थोड़ा सा अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था, तो उस वजह से वो अच्छा नहीं गया इंटरव्यू. तो उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई कि मेरे अब तक 6-7 इंटरव्यू जितने भी हो चुके हैं, कि सबके क्वेश्चंस कौन से हैं जो रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं या कौन से वो पूछते हैं. इवन मैंने अपने दोस्तों से भी पता करा कि हाँ भाई, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे गए हैं, तो बताओ. तो उन लोगों ने भी सबने बताया. तो मैंने एक लिस्ट बनाई है कि ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो, और मैक्सिमम चांसेस हैं क्वेश्चन पूछने के. तो मैंने वो लिस्ट बना के एक नोटबुक क्रिएट करी जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है मैंने, जिसमें सारा थ्योरेटिकल लिखा है मैंने कि क्वेश्चंस और उनकी डेफिनेशन एंड ऑल. एक नोटबुक मेरे पास थी जिसमें मैंने सब प्रैक्टिस करी हुई है. वो नोटबुक भी यहीं रखी हुई है, एज यू कैन सी. ये देखो, ये नोटबुक मैंने क्रिएट करी हुई है, डायरी पूरी, इसमें सब थ्योरेटिकल और कोडिंग पार्ट है यहाँ पे सारा. बट कोई बात नहीं. तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने ये सब करा. तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ये सारी टॉपिक्स, ताकि आप लोगों का भी आगे इंटरव्यू होगा या जिसका भी होने वाला होगा, वो ये सब चीज़ें पढ़ के थोड़ा सा मतलब मोटिवेटेड हो जाएगा, जैसे मैं हो गया हूँ. तो गाइस, ये देखो, ये लिस्ट मैंने पूरी क्रिएट करी हुई है इस 40 क्वेश्चन की. ठीक है, और मैंने क्या करा है, आप लोग भी ये कर सकते हो, थोड़ा सा आपको आपके लिए अच्छा रहेगा कि मैंने ना इन सब चीज़ों के आगे एक हिंट क्रिएट कर दिया है, एक हिंट लिख दिया है, ताकि इंटरव्यू का जब भी कॉल आए या उससे पहले मेरे को पता हो, जब मैं मेल आए इंटरव्यू का, तो मैं ये सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू करके और डायरेक्ट उन्हें कॉल करके इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाऊँ. ठीक है गाइस, तो आप भी ये सब कर सकते हैं. अब आप कॉपी पेन ले लीजिए, और अगर
आपका जावा वाली स्ट्रीम है और आपका इंटरव्यू कभी भी होगा, फॉर श्योर होगा ही होगा। अगर आप इन्फोसिस में या अगर आप दूसरी कंपनी में भी अप्लाई कर रहे हैं, तब भी अगर आपकी जावा एज अ प्रायोरिटी लैंग्वेज है तो आप ये सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा। ये तो मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप। फर्स्ट वाज इज इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल। ये क्वेश्चंस पूछते हैं इसलिए क्योंकि कई बार ना बंदा सब कुछ पढ़ लेता है लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ता है, तो कई बार ये चीज़ पूछ के वो फंस जाता है। ठीक है, इसलिए उनको एज अ कॉन्फिडेंस अपना आप दिखाने के लिए आप ये सब क्वेश्चंस लिख लीजिए। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पूछते हैं। फिर पूछते हैं इंटरफेसेस के बारे में कि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस और क्लास में क्या फ़र्क है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस लिख दीजिए। इसमें आप डिफरेंस याद रखना कि इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर होते हैं आपका क्या कहते हैं, एरेज पूछ लेते हैं। एरेज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, एरे कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग, रिकर्शन, ऊप्स कॉन्सेप्ट। ये तो हमेशा पूछेंगे आपसे, जब भी जावा बोलोगे आपसे पूछेंगे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट बताइए जी क्या होते हैं। फिर आप उसमें बताओगे कि इंटरफेस होते हैं, इनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। हाँ सॉरी, इंटरफेस बोल दिया मैंने, इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो फिर वो पूछेंगे इनहेरिटेंस को, सब चीज़ को इनको डिफाइन कर देना आप कि इनहेरिटेंस ही ऐसे होता है ड्यूरिंग फीचर एंड प्रेजेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का। ठीक है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म में भी पूछते हैं कि कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। फिर आप उन्हें बताओगे कंपाइल टाइम होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, फिर वो पूछेंगे कि एग्जांपल दो। फिर आप कंपाइल टाइम का ओवरलोडिंग, रन टाइम का ओवरराइडिंग देंगे। ठीक है, फिर होगा फाइनल कीवर्ड और फाइनली कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। स्टैटिक कीवर्ड क्या फ़ायदा होता है इसका और क्या यूज़ होता है इसका। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इसे मेथड में यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं और ये ऐसे ऐसे फ़ायदा होता है। ठीक है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड मेथड में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर पूछेंगे आप में थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ होने वाली टर्म्स हैं। ठीक है, थ्रो हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ कस्टम एक्सेप्शन, थ्रोज यूज़ करते हैं डिक्लेयरिंग एन एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग पूछ सकते हैं। एक्सेप्शन कितने टाइप की होती हैं, चेक्ड और अनचेक्ड 2 टाइप की होती हैं, उनके एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती हैं और डिफाइन कर देना उस थोड़ा सा। ठीक है, फिर पूछ लेंगे ट्राई कैच ब्लॉक वगैरह, ये सब पढ़ लेना, छोटी मोटी चीज़ें। फिर मेन चीज़ आती है स्ट्रिंग्स पूछते हैं। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब मैं बता रहा हूँ तो आप ये सब चीज़ लिख के ना, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों होती है इसके आगे स्टार लगा देना, ताकि आपको याद रहे कि ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि 5-6 बारी में से मेरे साथ 5 में से समझ लो 4 बार तो मेरे से ही पूछा ही गया है, अगर आप एज अ रेशियो ले जाए तो। स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबिलिटी से करने के लिए। ठीक है, फिर होता है स्ट्रीम्स पूछ लेंगे आपसे। स्ट्रीम्स आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, स्ट्रीम्स के एग्जांपल वगैरह देख लेना। ठीक है, फिर होता है कंपेरेबल क्यों यूज़ करते हैं, फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशंस और कलेक्शंस। ये क्वेश्चन हैं गाइस जो आप लोगों को अच्छे से करने हैं। जावा 8 के फीचर्स इन्हीं क्वेश्चन में आ गए हैं। फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन आर द जावा 8 फीचर्स। तो ठीक है, एक स्ट्रिंग्स के मेथड चेक कर लेना, डॉट इक्वल्स, डबल इक्वल्स वगैरह का। ठीक है, और कलेक्शन में आपका क्या होता है, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश मैप वगैरह होते हैं। तो अब कलेक्शन मैंने इसलिए बोला ताकि इसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर लें। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई गाइस। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू सपोर्ट। अब तक सपोर्ट करते हैं तो आगे भी अच्छे से ही करना गाइस। और अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, कि अगर किसी को भी बुरी लगी हो, मैं किसी को पॉइंट नहीं करना चाहता, किसी को कोई इंडिकेट नहीं करना चाहता, तो सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।